बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। आज हम फर्दर अपनी फील्ड को पढ़ेंगे। हमारे पास एक टर्म होती है फिजिक्स में जो यूज़ होती है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बेसिकली हम एक टर्म जो है वो यूज़ करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए। न्यूक्लियॉन में हमारे पास इसके टू मेंबर्स हैं फैमिली के न्यूक्लियॉन के, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब हम न्यूट्रॉन की बात करें या प्रोटॉन की, हम स्पेसिफिकली दोनों की बात करें या हमें नहीं पता हम इन दोनों में से किसकी बात करें, तो हम न्यूक्लियॉन की टर्म यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को काउंट किया जा सकता है इस टर्म में। जिस तरह अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस हो और उसका मैस नंबर ए हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो ए हैं। मैस नंबर हमारे पास क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, तो न्यूक्लियॉन हमारे पास इसका मतलब दोनों का सम के तौर पे काउंट हो गया। प्रोटॉन की बात हो रही, न्यूट्रॉन की बात हो रही, अलग-अलग काउंट करने के बजाय न्यूक्लियॉन उसको कह दिया हमने। अब हमारे पास एक टर्म है आइसोटोप की। आइसोटोप क्या होता है, हमारे पास वो न्यूक्लाइड्स होते हैं जिनके प्रोटॉन नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उनके न्यूट्रॉन नंबर्स डिफरेंट होते हैं। यानी जब आप उसका देखोगे, जो उसके प्रोटॉन नंबर्स आ रहे होंगे एलिमेंट के सेम आ रहे होंगे, लेकिन उनके न्यूट्रॉन नंबर इनसाइड द न्यूक्लियस डिफरेंट होंगे। तो इस तरह के एलिमेंट्स को आप आइसोटोप कहते हो। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इधर हम एग्जांपल लेंगे क्लोरीन की। हमारे पास क्लोरीन 35 और 37, यानी उसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मैस नंबर, वो हमारे पास क्या है, 35 है और 37 है। यानी कि हमारे पास इन दोनों में जो प्रोटॉन्स हैं वो तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास एटॉमिक मैस नंबर डिफरेंट आ रहा है। अब हैं दोनों ही क्लोरीन, लेकिन फर्क कहाँ पे आ रहा है, उनके न्यूट्रॉन्स में। अब अगली टर्म है हमारे पास आइसोटोन की। आइसोटोन क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लाइड्स का एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें उनके न्यूट्रॉन नंबर्स तो सेम रहें लेकिन उनका Z डिफरेंट हो। और Z क्या होता है, हमारे पास एटॉमिक नंबर, यानी जिनका न्यूट्रॉन नंबर सेम हो और प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो, यानी आइसोटोप के ऑपोजिट। N सेम रहेगा और Z डिफरेंट हो जाएगा। हम आइसोटोन की एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल में एक बात तो ये कि हमारे पास एक और टर्म होती है स्टेबल आइसोटोन। स्टेबल आइसोटोन उन्हें कहते हैं जहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन जो होता है वो 1 होता है, कि न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के हमेशा 1 हो। तो इसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल है वो एक हम ले रहे हैं हाइड्रोजन की और एक हीलियम की। इन दोनों में हमारा न्यूट्रॉन 1 है, ये दोनों स्टेबल आइसोटोन है, लेकिन इनका एटॉमिक मैस नंबर एक का 2 है और एक का 3 है। यानी एटॉमिक मैस नंबर, अब हमें पता है आइसोटोन है तो इसके एटॉमिक मैस नंबर डिफरेंट क्यों है दोनों का, क्योंकि इनके प्रोटॉन डिफरेंट होंगे, न्यूट्रॉन दोनों का 1 ही होगा। अब हमारे पास एक और टर्म है आइसोबार। आइसोबार में हमारे पास जो मैस नंबर होता है वो सेम होता है। ए जो है, जो कि Z और N का सम है, वो हमेशा सेम रहता है। इस तरह के जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो आइसोबार्स कहलाएंगे। इसमें हम एग्जांपल में एक हाइड्रोजन लेंगे और हीलियम लेंगे। हाइड्रोजन हमारे पास एक रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है और जो हीलियम हम ले रहे हैं वो हमारा स्टेबल आइसोटोन है, जो कि हमने पहले भी लिया है। तो इनका एटॉमिक मैस नंबर हमारे पास 3 है, दोनों का सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास आइसोबार है। अब यहाँ पे मैंने तस्वीर ली है गूगल से आपको समझाने के लिए कि हम किस तरह से एलिमेंट को लिखते हैं। अभी दरम्यान में X लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना एटॉमिक सिंबल लगाओगे, जैसे क्लोरीन है, हीलियम है, जो भी होगा वो लगाओगे। ठीक है, ए में जो लिखा है वो आपका मैस नंबर आ जाएगा, Z आपका एटॉमिक नंबर होगा। अब जैसे नीचे कार्बन की एग्जांपल दी हुई है तो इसमें आपके 6 प्रोटॉन्स हैं। देखो प्रोटॉन कहाँ लिखते हो आप, Z में। एटॉमिक नंबर आपका जो होता है ना, Z प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करा होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो आपका मैस नंबर है, तो वहाँ पे 12 लिखा है। इधर से आपको खुद पता चल रहा है कि इसका मतलब आपके न्यूट्रॉन्स इसमें 6 होंगे। तो इस तरह से आप अपने सिंबल को रिप्रेजेंट करते हो सिंबल की फॉर्म में कि कितने आपके नंबर्स, एटॉमिक नंबर है, क्या मैस नंबर है, कौन सा एटम है, आइसोटोप है, आइसोटोन है, वो आप इस तरह पहचान सकते हो उसको।
अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, मैस नंबर कहाँ लिखना है और एटॉमिक नंबर कहाँ पे लिखना है आपने। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।